जब लोग पहली बार ट्रेडिंग में आते हैं तब उन्हें लगता है कि मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसा इंडिकेटर जो हर बार सही सिग्नल दे, कोई ऐसा सेटअप जो लॉस ही ना करे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा फोकस सिर्फ चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर पर लगा देते हैं। लेकिन कई साल मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक चीज बहुत क्लियर तरीके से समझी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एनालिसिस नहीं है, सबसे बड़ी स्किल पेशेंस है। क्योंकि मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है। पैसा उस इंसान को मिलता है जो सही समय आने तक खुद को रोक सकता है। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट है। मैं सुबह मार्केट ओपन होने से पहले पूरी तैयारी करता था, वॉच लिस्ट बनाता था, लेवल्स मार्क करता था। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता मेरा पूरा फोकस बदल जाता। हर कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी जैसी लगती थी। अगर मार्केट तेजी से ऊपर भागता तो मुझे लगता अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव मिस हो जाएगा। अगर मार्केट अचानक नीचे गिरता तो मुझे लगता यही मौका है, जल्दी सेल करना चाहिए। मतलब मेरा माइंड हर समय सिर्फ एक्शन चाहता था और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ मार्केट में मौजूद रहना चाहता था। मुझे साइलेंस से डर लगता था। मुझे लगता था अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं पीछे छूट रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है बिना जरूरत एक्शन लेना। क्योंकि हर बार जब आप बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड लेते हो तब आप सिर्फ पैसा रिस्क नहीं कर रहे होते, आप अपना कॉन्फिडेंस भी रिस्क कर रहे होते हो, आप अपना डिसिप्लिन भी रिस्क कर रहे होते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने माइंड को गलत हैबिट सिखा रहे होते हो। मैंने नोटिस किया कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे इंतजार नहीं कर पाते। उन्हें हर समय कुछ ना कुछ करना होता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो भी उन्हें ट्रेड लेना है, अगर सेटअप हाफ कंप्लीट है तब भी उन्हें एंट्री चाहिए, अगर एक ट्रेड मिस हो गया तो तुरंत दूसरा ढूंढना है। मतलब उनका पूरा माइंड अपॉर्चुनिटी को चेज कर रहा होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि उसका काम हर मूव पकड़ना नहीं है, उसका काम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव का इंतजार करना है। और यही डिफरेंस एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच दीवार बनाता है। क्योंकि मार्केट में कई बार बेस्ट डिसीजन कोई डिसीजन ना लेना होता है। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन रियल मार्केट में इसे फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हो तब आपका माइंड आपको बार बार पुश करता है, कुछ करो, एंट्री लो, मौका निकल जाएगा। और अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो आप हर बार इमोशन के हिसाब से डिसीजन लोगे। फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम नहीं रहेगा, ट्रेडिंग इमोशन का गेम बन जाएगा। और जिस दिन इमोशन डिसीजन लेने लगते हैं उसी दिन मिस्टेक्स शुरू हो जाती हैं। मैंने खुद अपने शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा पैसा गलत एनालिसिस से नहीं खोया, मैंने सबसे ज्यादा पैसा जल्दबाजी की वजह से खोया। कई बार सेटअप बनने से पहले एंट्री ले ली, कई बार सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ट्रेड ले लिया, कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि पिछले 2 घंटे से कोई ट्रेड नहीं लिया था। और यही चीज अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको टेम्प्ट करेगा, मार्केट हमेशा ऐसा फील करवाएगा कि अभी कुछ करना जरूरी है। लेकिन असली स्ट्रेंथ वहीं शुरू होती है जहां आप खुद को रोकना सीखते हो, जब आप मार्केट को फोर्स करना बंद करते हो, जब आप हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी समझना बंद करते हो, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर दिन बड़ा मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। उसी मोमेंट से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है इमोशन के बावजूद डिसिप्लिन बनाए रखना। पेशेंस का मतलब है अपने रूल्स को उस समय भी फॉलो करना जब आपका माइंड रूल्स तोड़ने के लिए चिल्ला रहा हो। और सच बताऊं तो यही सबसे मुश्किल स्किल है, क्योंकि इंसान नेचुरली एक्शन चाहता है। हमारा ब्रेन साइलेंस को वेस्ट समझता है। अगर कुछ हो नहीं रहा तो हमें लगता है टाइम खराब हो रहा है। लेकिन मार्केट में कई बार वही टाइम सबसे वैल्यूएबल होता है जहां आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जहां आप खुद को गलत ट्रेड लेने से बचा रहे होते हो। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो पूरे दिन सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं और महीने के अंत में कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहते हैं। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो दिन में 15 से 20 ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है, डिफरेंस पेशेंस का होता है। क्योंकि जब आप पेशेंट होते हो तब आप मार्केट को चेज नहीं करते, तब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, तब आपको हर मूव में एंट्री नहीं दिखती, तब आपको समझ आता है कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी। और यही अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इमोशनल प्रेशर को कम करती है। फिर आपका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर जाने लगता है। और जिस दिन ट्रेडर का फोकस प्रोसेस पर चला जाता है उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में जल्दी पैसा कमाने आते हैं। उन्हें लगता है ट्रेडिंग फास्ट मनी का तरीका है, इसलिए वे हर समय जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी सक्सेस चाहते हैं। लेकिन मार्केट जल्दी में रहने वाले लोगों को सबसे पहले पनिश करता है, क्योंकि मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। कई बार सेटअप बनने से पहले फेक मूव आएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा, कई बार आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि कुछ करो। और यहीं पर असली बैटल शुरू होती है। बैटल आपके और मार्केट के बीच नहीं, बैटल आपके और आपके इमोशन के बीच।
क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग खुद को पढ़ने का गेम है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, मार्केट धीरे धीरे उसी के पक्ष में काम करना शुरू करता है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी आपका खुद का इमोशन है। क्योंकि जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। शुरुआत में मुझे लगता था कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी में है। जब भी लॉस होता, मैं इंडिकेटर बदल देता, टाइम फ्रेम बदल देता, सेटअप बदल देता। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम चार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। मैं हर बार इमोशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा था। और यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होती है। वे सोचते हैं कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए, जबकि उन्हें असल में नया माइंडसेट चाहिए। क्योंकि मार्केट में पैसा नॉलेज से कम और इमोशनल स्टेबिलिटी से ज्यादा बनता है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देख लो, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ प्रिडिक्शन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इमोशनल कंट्रोल होता है। वो मार्केट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वो फियर में जल्दी एग्जिट नहीं करता, वो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है। और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर का पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है। अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो उसे लगता है वो मार्केट समझ गया। अगर लगातार 2 लॉस हो गए तो उसे लगता है उसकी स्ट्रैटेजी बेकार है। मतलब उसका पूरा कॉन्फिडेंस मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। और यही इमोशनल स्विंग धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को खराब करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब माइंड इमोशन से भरा होता है, तब इंसान क्लियर नहीं सोच पाता। तब वो वही देखता है जो उसका इमोशन उसे दिखाना चाहता है। अगर अंदर फियर है तो हर कैंडल डेंजरस लगेगी, अगर अंदर ग्रीड है तो हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगेगी। और यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज सिर्फ मार्केट को पढ़ना नहीं है, सबसे जरूरी चीज खुद के इमोशन को समझना है। मैंने कई बार ट्रेडर्स को देखा है कि वे एंट्री लेने से पहले बिल्कुल काम रहते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, उनका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। प्रॉफिट थोड़ा ऊपर गया तो जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, ट्रेड थोड़ा नीचे गया तो स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से हो रहा होता है। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर अकाउंट्स खत्म होते हैं। क्योंकि मार्केट आपको हर समय टेस्ट करता है। मार्केट बार बार आपके अंदर बैठे फियर और ग्रीड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर आप जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, मार्केट आपको गलत जगह एंट्री करवाएगा। अगर आप जल्दी डर जाते हो, मार्केट आपको सही ट्रेड से बाहर निकाल देगा। और अगर आप जल्दी रिवेंज मोड में चले जाते हो, तो मार्केट आपका पूरा डिसिप्लिन तोड़ देगा। यही कारण है कि पेशेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, पेशेंस इमोशनल प्रोटेक्शन है। यह आपके माइंड को स्टेबल रखता है जब मार्केट आपको इमोशनली ट्रिगर करने की कोशिश करता है। मैंने खुद महसूस किया कि जब तक मैं हर ट्रेड को पर्सनल ले रहा था, तब तक मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाया। अगर प्रॉफिट हुआ तो मूड अच्छा, अगर लॉस हुआ तो पूरा दिन खराब। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि एक सिंगल ट्रेड कुछ भी डिसाइड नहीं करता। एक ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। और जिस दिन ये बात माइंड में बैठ जाती है, उसी दिन इमोशन का प्रेशर कम होने लगता है। क्योंकि तब आपका फोकस हर ट्रेड जीतने पर नहीं रहता, आपका फोकस सही प्रोसेस को बार बार रिपीट करने पर चला जाता है। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, उसका काम सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। वो जानता है कि हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, हर सेटअप काम नहीं करेगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन बना रहा तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट उसके पक्ष में आएंगे। और यही पेशेंस की असली पावर है। ये आपको शॉर्ट टर्म इमोशन से बचाकर लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली जल्दी रिवॉर्ड चाहता है। यही वजह है कि लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस को होल्ड करते रहते हैं। क्योंकि छोटा प्रॉफिट देखकर उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, और लॉस देखकर उन्हें उम्मीद रहती है कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी नेचुरल साइकोलॉजी के खिलाफ जाना पड़ता है। आपको प्रॉफिट को ग्रो होने देना पड़ता है और लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर पेशेंस हो, क्योंकि बिना पेशेंस के इंसान हर टिक पर रिएक्ट करता रहता है। फिर वो मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को ट्रेड कर रहा होता है। मैंने एक समय पर यह महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी चार्ट पढ़ने में नहीं जाती, सबसे ज्यादा एनर्जी खुद को कंट्रोल करने में जाती है। खुद को गलत ट्रेड लेने से रोकना, खुद को ओवर ट्रेडिंग से रोकना, खुद को रिवेंज ट्रेडिंग से रोकना, यही असली बैटल है। और जो ट्रेडर ये बैटल जीतना शुरू कर देता है, उसकी पूरी ट्रेडिंग बदलने लगती है। क्योंकि तब वो हर समय एक्शन लेने की जरूरत महसूस नहीं करता। तब वो समझने लगता है कि मार्केट में पैसा हमेशा मूवमेंट पकड़ने से नहीं बनता, कई बार पैसा सिर्फ गलत मूवमेंट से बचने से बनता है। और ये समझ धीरे धीरे ट्रेडर को इमोशन से दूर और डिसिप्लिन के करीब ले जाती है। फिर मार्केट नॉइस कम लगने लगता है, फिर हर कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं लगती। फिर ट्रेडर को ये समझ आने लगता है कि असली सक्सेस ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं है, असली सक्सेस सही ट्रेड का इंतजार करने में है। और जब ट्रेडर सही ट्रेड का इंतजार करना सीखने लगता है, तभी उसकी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। क्योंकि शुरुआत में हर इंसान ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका समझता है,
उसे लगता है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम देगा, जितना ज्यादा एनालिसिस करेगा, जितने ज्यादा ट्रेड्स लेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट बहुत जल्दी ये रियलिटी दिखा देता है कि यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी काम करती है। यहाँ हर समय एक्टिव रहना जरूरी नहीं है, यहाँ सही समय पर सही डिसीजन लेना जरूरी है। और यही जगह है जहां पेशेंस एक सामान्य स्किल नहीं रह जाती, यह आपकी पूरी ट्रेडिंग पर्सनालिटी बन जाती है। मैंने एक समय पर नोटिस किया कि मेरा सबसे बड़ा लॉस किसी बड़े क्रैश की वजह से नहीं हुआ था। मेरा सबसे बड़ा लॉस बार बार छोटे छोटे गलत डिसीजंस की वजह से हुआ था। एक जल्दी एंट्री, एक जल्दी एग्जिट, एक एक्स्ट्रा ट्रेड, एक रिवेंज ट्रेड। बाहर से देखने पर ये छोटी मिस्टेक्स लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें अकाउंट को अंदर से कमजोर करना शुरू कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को शुरुआत में इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। वे अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे होते। लेकिन रियल ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां ट्रेडर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जब वो ये देखना शुरू करता है कि वो ट्रेड क्यों ले रहा है, क्या सेटअप सच में स्ट्रांग है या सिर्फ उसका इमोशन उसे जल्दी एक्शन लेने के लिए पुश कर रहा है। क्योंकि कई बार मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सिर्फ टेम्पटेशन होता है। और अगर आप हर टेम्पटेशन को अपॉर्चुनिटी समझ लोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन खोने लगेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है या सिर्फ मेरे इमोशन के हिसाब से। यह छोटा सा सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि यही सवाल आपको खुद के बारे में सच दिखाना शुरू करता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। मार्केट साइडवेज था, कोई क्लियर सेटअप नहीं था, लेकिन मेरा माइंड कुछ करना चाहता था। और सच बताऊं, बोर्डम ट्रेडिंग में बहुत डेंजरस इमोशन है, क्योंकि जब इंसान बोर होता है तब वो बिना वजह एक्शन लेने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो वो अपॉर्चुनिटी खो रहा है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बोर्डम को भी कंट्रोल करना सीखता है। वो समझता है कि मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए नहीं बना, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ कैपिटल बचाने के लिए होते हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ट्रेडर को मैच्योर बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में मैच्योरिटी का मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब है इमोशनली स्टेबल होना। जब आप बिना एक्साइटमेंट के एंट्री ले सकते हो, जब आप बिना फियर के लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, जब आप बिना फ्रस्ट्रेशन के मार्केट से बाहर रह सकते हो, तब आपका माइंड धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने लगता है। और यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू करता है। अब वो हर कैंडल में पैसा नहीं ढूंढता, अब वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन ढूंढता है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एक अच्छी ट्रेड कई एवरेज ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरी सेल्फ अवेयरनेस लगती है। क्योंकि जब तक आप अपने इमोशन को पहचान नहीं पाओगे, तब तक आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। मैंने एक चीज बहुत डीपली महसूस की है, मार्केट हमेशा इंसान के अंदर की वीकनेस को बाहर निकाल देता है। अगर आप इम्पेशेंट हो तो मार्केट आपको जल्दी एंट्री करवाएगा। अगर आप ग्रीडी हो तो मार्केट आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप फियरफुल हो तो मार्केट आपको सही समय से पहले एग्जिट करवाएगा। मतलब मार्केट सिर्फ आपका स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं करता, मार्केट आपका कैरेक्टर टेस्ट करता है। और यही वजह है कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी यूज करने के बावजूद अलग रिजल्ट पाते हैं। क्योंकि डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं होता, डिफरेंस साइकोलॉजी में होता है। एक इंसान रूल्स फॉलो करता है, दूसरा इंसान इमोशन फॉलो करता है। और लॉन्ग टर्म में इमोशन हमेशा डिसिप्लिन से हारता है। यही कारण है कि पेशेंस का सीधा कनेक्शन कॉन्फिडेंस से भी होता है। जब आपको अपनी प्रोसेस पर भरोसा होता है, तब आप जल्दी नहीं करते, तब आप हर मूव के पीछे भागते नहीं हो, तब आपको ये डर नहीं रहता कि अगर ये मौका चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप समझ जाते हो कि मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी। लेकिन अगर आपने इमोशन में आकर अपना डिसिप्लिन खो दिया तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको बचा नहीं पाएगी। मैंने धीरे धीरे ये सीख लिया कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है खुद को स्टेबल रखना। क्योंकि जब माइंड स्टेबल रहता है तभी डिसीजन स्टेबल रहते हैं, और स्टेबल डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाते हैं। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हर समय ट्रेड नहीं लेते, वे इंतजार करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंफर्म होने देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में सबसे बड़ा एज स्पीड नहीं है, सबसे बड़ा एज पेशेंस है। और जितना ज्यादा आप इस स्किल को डेवलप करते जाओगे, उतना ज्यादा मार्केट आपके लिए क्लियर होने लगेगा। फिर आपको हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, फिर आपको हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं लगेगा। और उसी मोमेंट से आपकी ट्रेडिंग इमोशन से निकलकर प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ट्रेडिंग धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लगती है, तब ट्रेडर को एक बहुत कड़वी रियलिटी समझ आने लगती है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है,
सबसे मुश्किल काम लगातार एक जैसा रहना है, क्योंकि एक दिन डिसिप्लिन फॉलो करना आसान है, 2 दिन पेशेंस रखना भी आसान है, लेकिन महीनों तक इमोशन को कंट्रोल करके उसी प्रोसेस को रिपीट करना, यही असली चैलेंज है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर इंसान मोटिवेशन के साथ आता है। उसे लगता है कि वो जल्दी सीख जाएगा, जल्दी कंसिस्टेंट बन जाएगा, लेकिन मार्केट मोटिवेशन से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा आधार है पेशेंस। मैंने एक चीज बहुत नोटिस की है, जब ट्रेडर लगातार कुछ दिनों तक प्रॉफिट बनाता है, तब उसका सबसे बड़ा एनिमी फियर नहीं रहता, उसका सबसे बड़ा एनिमी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को समझ गया है, अब वो हर मूव पकड़ सकता है, और यही फीलिंग धीरे धीरे रूल्स तोड़ना शुरू कर देती है। पहले वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप पर एंट्री लेता था, अब वो एवरेज सेटअप पर भी ट्रेड लेने लगता है। पहले वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता था, अब वो पोजीशन साइज बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसका माइंड अब शांत नहीं है, उसका माइंड अब प्रॉफिट के इमोशन में बह रहा है। और यही चीज सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी समय सबसे बड़ा लेसन देता है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझने लगता है। मैंने खुद ये गलती की है। लगातार कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद मुझे लगने लगा था कि अब मुझे मार्केट समझ आने लगा है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने रूल्स इग्नोर करने शुरू कर दिए, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना बंद कर दिया, जल्दी एंट्री लेने लगा, और कुछ ही दिनों में जितना प्रॉफिट बनाया था उससे ज्यादा वापस मार्केट को दे दिया। उस समय मुझे एक चीज समझ आई, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी इमोशनल बैलेंस से आती है। अगर इमोशन ज्यादा हाई हो जाए या ज्यादा लो हो जाए, दोनों सिचुएशन डेंजरस हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में इंसान क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को इमोशनली न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है। वो प्रॉफिट में भी ओवर एक्साइटेड नहीं होता और लॉस में भी टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों टेम्पररी हैं। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर छोटे रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझने लगता है, लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझने लगता है, और यही इमोशनल अटैचमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि जिस मोमेंट आपका ईगो ट्रेडिंग में एंटर करता है, उसी मोमेंट आपका लॉजिक कमजोर होने लगता है। फिर आप मार्केट को जैसा है वैसा नहीं देखते, आप मार्केट को वैसे देखने लगते हो जैसा आपका इमोशन देखना चाहता है। अगर अंदर ग्रीड है तो हर चार्ट बुलिश लगेगा, अगर अंदर फियर है तो हर कैंडल रिवर्सल लगेगी। और यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज नॉलेज नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि पेशेंस सिर्फ एंट्री का इंतजार करने की स्किल नहीं है, पेशेंस खुद को इमोशनली स्टेबल रखने की स्किल है। क्योंकि कई बार सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम सही समय तक कुछ ना करना होता है। खासकर तब जब बाकी लोग पैसा बनाते हुए दिख रहे हों, जब सोशल मीडिया पर हर कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहा हो, जब हर दूसरा इंसान खुद को एक्सपर्ट बता रहा हो, उस समय अपने रूल्स के साथ टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। आपका माइंड बार बार कंपेयर करना शुरू करता है, शायद मैं पीछे रह गया, शायद मुझे भी ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, और यहीं से इमोशनल प्रेशर शुरू होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में सबसे तेज भागने वाला इंसान हमेशा नहीं जीतता। मार्केट में वही इंसान बचता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, और स्टेबिलिटी बिना पेशेंस के पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स हर समय मार्केट में मौजूद नहीं रहते। वे सिलेक्टिव होते हैं। वे जानते हैं कि हर मूवमेंट उनके लिए नहीं है। वे जानते हैं कि उनका जॉब हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं है, उनका जॉब सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और यही सोच धीरे धीरे ट्रेडिंग को आसान बनाती है, क्योंकि जब आप हर समय पैसा कमाने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तब आपका माइंड काम होने लगता है। फिर आप मार्केट को फोर्स नहीं करते, फिर आप हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करते, फिर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर चला जाता है। और जिस दिन फोकस प्रोसेस पर चला जाता है, उसी दिन इमोशनल प्रेशर कम होने लगता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका फ्यूचर एक सिंगल ट्रेड डिसाइड नहीं करेगा, उसका फ्यूचर उसके हंड्रेड्स ऑफ डिसिप्लिन डिसीजंस डिसाइड करेंगे। और यही वजह है कि वो हर छोटे रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। मैंने एक समय के बाद यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में असली फ्रीडम ज्यादा पैसा आने से नहीं मिलती। असली फ्रीडम तब मिलती है जब आपका माइंड मार्केट के दौरान भी शांत रह सके।